नमस्कार दर्शकों, मैं संध्या जोशी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के खास कार्यक्रम में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में और इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यूँ तो चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और नवरात्रि का ये त्योहार भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त 9 दिन तक माता की सेवा करते हैं। इसके बाद कन्या पूजन करके माँ को विदा करते हैं। लेकिन कन्या पूजन क्यों किया जाता है, इसकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैसे तो नवरात्र में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को बुलाकर उनका सत्कार किया जाता है। इन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं का देवियों की तरह आदर सत्कार और भोज कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान भी देती है। नवरात्रि पर्व के दौरान कन्या पूजन बड़ा महत्व रखता है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में माना जाता है और उनकी पूजा आराधना की जाती है। नवरात्र व्रत तभी पूरे होते हैं आपके अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि किस आयु की कन्याओं का किस तरीके से पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में सभी तिथियों को एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। अगर आप 2 वर्ष की कन्या को भोज कराती हैं तो उनके पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती है। वहीं अगर बात करें 3 वर्ष की कन्या की तो उन्हें त्रिमूर्ति के रूप में माना जाता है और त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। बात करें 4 वर्ष की कन्या की तो उन्हें कल्याणी का रूप माना जाता है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजन से व्यक्ति को रोग मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ बात अगर करें 6 वर्ष की कन्या की तो उन्हें कालिका रूप कहा जाता है। कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का रूप है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इनकी पूजा आराधना करने से वाद विवाद में विजय की प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा का रूप कहलाती है और माँ भगवती के इस रूप से और इनकी पूजा आराधना करने से शत्रुओं का नाश होता है और साथ ही साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूरी करती है और उन्हें एक राह दिखाती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।